आफ्टरनून बच्चों, आज हम हिंदी अविरल की पाठ्य पुस्तिका से उल्लू की अदालत इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में हम उल्लू की अदालत इस पाठ को आधा पढ़ चुके हैं। चलिए पहले हम उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। उल्लू की अदालत यह कहानी कोयल तथा कौवे के आपसी मतभेद पर आधारित है। यह मुकदमा कोयल ने कौवे पर किया है। यह जो मुकदमा हुआ है यहाँ पर अदालत में, वह कोयल ने कौवे पर किया है। कोयल ने कौवे पर क्या आरोप लगाया है? इसमें कोयल ने कौवे पर आरोप लगाया है कि वह उसके बच्चों को, कोयल के बच्चों को, वह उसके बच्चों को बहुत सताता है। कौवा जो है उसके बच्चों को बहुत सताता है, चोंच से मारता है, तो कभी पैर और पंजों से भी मारता है। वहीं कौवा यह कहता है कि कोयल अपने अंडों को चुपचाप से हमारे घोंसले में रख देती है। मैं और मेरी पत्नी इसके बच्चे पालते हैं, इसके अंडे सेते हैं, ये तो अपना घर ही नहीं बनाती है। बच्चों, यहाँ तक के नाटक का अध्ययन हम पिछले भाग में कर चुके हैं। अब यहाँ हम आगे के भाग पर नज़र डालेंगे, आगे के भाग को देखेंगे। चलिए। कौवा कटघरे में आता है, बंदर जंगल संहिता लेकर आता है, कौवा शपथ लेता है। उल्लू जो न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे हैं, अब कहिए आपको क्या कहना है? उल्लू कहते हैं कौवा से कि अब कहिए आपको क्या कहना है? कौवा कहता है, श्रीमान, यह कोयल धोखेबाज है। चुपके से यह अपने अंडे हमारे घोंसले में रख देती है। हम इसके अंडे सेते हैं, बच्चे पालते हैं। यह न तो अपना घोंसला बनाती है और न ही अपने बच्चे पालती है। कौवा कहता है, श्रीमान, उल्लू से कहते, जो न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे हैं, उल्लू से कहते हैं, श्रीमान, यह कोयल धोखेबाज है। धोखेबाज अर्थात ठग है, धूर्त है, धोखा देती है। यह चुपके से अर्थात चोरी से यह अपने अंडे हमारे घोंसले में रख देती है। हम इसके अंडे सेते हैं, बच्चे पालते हैं। यह न तो अपना घोंसला बनाती है और न ही अपने बच्चे पालती है। यह न अपना घोंसला बनाती है, न ही अपने बच्चे पालती हैं। यह चोरी से अपने अंडे कहाँ रख देती है? हमारे घोंसले में रख देती है। तब तक भालू क्या कहते हैं, जो कोयल के वकील है, वाह वाह कौवे जी, अच्छी कहानी बनाई है आपने। आपके घोंसले में कोई अपने अंडे रख जाता है और आपको पता ही नहीं चलता। भालू कहता है कौवे से कि वाह कौवे जी, अच्छी कहानी बनाई है आपने। आपके घोंसले में कोई अपने अंडे रख जाता है और आपको पता ही नहीं चलता। बच्चों, आइए कठिन शब्द देखते हैं। धोखेबाज, ठग, धूर्त, धोखा देने वाला, चुपके से बिना किसी से कुछ कहे सुने। कौवा कहता है, जी हाँ, पता नहीं चलता। अब मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं श्रीमान, जो अंडे गिन सकूं। देखने में सभी अंडे एक समान दिखाई देते हैं। मेरी पत्नी और मैं अंडे सेते हैं और जब बच्चे निकलते हैं तो उनका रंग भी एक सा होता है, बिल्कुल हमारे रंग की तरह। जब अपने बच्चों के साथ कोयल के बच्चों को भी दाना चुग चुग कर खिलाते हैं। जब हम अपने बच्चों के साथ कोयल के बच्चों को भी दाना चुग चुग कर खिलाते हैं, उड़ना सिखाते हैं, यह धोखेबाज दूर बैठकर देखती रहती है। कौवा कहता है, जी हाँ, पता नहीं चलता। जब भालू, जो कोयल का वकील है, वह कौवे से कहता है कि अच्छी कहानी बना ली आपने, तो कौवा उसके जवाब में यह कहता है कि मुझे तो सच में पता नहीं चलता। अब मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, पढ़ा लिखा अर्थात कि मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ। मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं श्रीमान, जो अंडे गिन सकूं। मुझे अंडे गिनना तो आएगा नहीं जब तक मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो देखने में सभी अंडे मुझे कैसे दिखाई देते हैं? समान दिखाई देते हैं, एक से दिखाई देते हैं। मेरी पत्नी और मैं अंडे सेते हैं और जब बच्चे निकलते हैं तो उनका रंग भी एक सा होता है। अर्थात जब बच्चे उस अंडे में से निकलते हैं तो उन अंडों में से जो बच्चे निकलते हैं उनका रंग भी कैसा होता है? एक सा होता है, हमारे बच्चों की तरह होता है, बिल्कुल हमारे रंग की तरह, बिल्कुल हमारे रंग की तरह। हम अपने बच्चों के साथ कोयल के बच्चों को भी दाना चुग चुग कर खिलाते हैं, उन्हें भी उड़ना सिखाते हैं। यह धोखेबाज दूर बैठकर देखती रहती है।
हम अपने बच्चों के साथ कोयल के बच्चों को भी दाना चुग कर खिलाते हैं, उसके बच्चों को भी वैसे ही प्यार करते हैं जैसे हम अपने बच्चों को करते हैं, उसे उड़ना सिखाते हैं। यह धोखेबाज, यह जो धोखा देकर हमारे अंडों के साथ अपने अंडे रख देती है, यह दूर बैठकर देखती रहती है। भालू। अब भालू यहाँ पर क्या कह रहा है? इसका मतलब यह हुआ कि जब आपको पता चलता है कि वे आपके बच्चे नहीं हैं, तब आप उन्हें मारते हैं। भालू कहता है कौवे से कि इसका अर्थ यह हुआ कि जब आपको पता चलता है कि वे आपके बच्चे नहीं हैं, तब आप उन्हें मारते हैं। कौवा चुप रहता है। कौवा यहाँ पर चुप रहता है। आइए कठिन शब्द देखते हैं। समान, बराबर, एक सा, मतलब, तात्पर्य, उद्देश्य। देखिए बच्चों, भालू जोर आवाज में कहता है। भालू जोर आवाज में कहता है, मेरी बात का हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। अब भालू कौवे पर दबाव डाल रहा है। वह कह रहा है कि मेरी बात का हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। आप कोयल के बच्चों को मारते, डराते, धमकाते हैं या नहीं? भालू कौवे पर दबाव डाल रहा है, वहाँ पर उससे हाँ या नहीं में जवाब मांग रहा है, उत्तर मांग रहा है। आप कोयल के बच्चों को मारते, डराते, धमकाते हैं या नहीं? कौवा कहता है, जब हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे साथ धोखेबाजी की गई है, तब गुस्सा तो आएगा ही। अब कौवा वहाँ पर जवाब दे रहा है कि जब हमें मालूम पड़ेगा, जब हमें यह पता चलेगा कि हमारे साथ धोखेबाजी की गई, हमारे साथ धोखा हुआ है, तो हमें गुस्सा तो आएगा ही। गुस्सा अर्थात क्रोध हमें तो आएगा ही। भालू, देखिए श्रीमान, कौवे ने अपनी गलती मान ली। भालू कहता है, देखिए श्रीमान, कौवे ने अपनी गलती मान ली। वह उल्लू से कह रहा है कि कौवे ने अपनी गलती मान ली। जब इसे पता चलता है कि जिन बच्चों को यह पाल रहा है, वह बच्चे इसके नहीं बल्कि कोयल के हैं। अर्थात जब कौवे को पता चला कि जिन बच्चों को यह पाल रहा था, वह बच्चे इसके नहीं कोयल के हैं, यह गुस्से में पागल हो जाता है। तो यह क्या हो जाता है? यह गुस्से में पागल हो जाता है, उन्हें जान से मारने की कोशिश करता है। इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, प्रयास करता है, इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। भालू कौवे के खिलाफ बोलता है अदालत में कि भालू किसका वकील है? कोयल का वकील है, तो वो कोयल की तरफ से ही बोलेगा ना। तो वह कौवे के लिए कहता है उल्लू से कि इसने अपनी गलती मान ली है। जब इसे पता चला कि यह बच्चे इसके नहीं हैं, तो यह गुस्से में पागल हो जाता है और उन्हें जान से मारने का प्रयत्न करता है। इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इसे कठोर दंड दिया जाए। कोयल हंसने लगता है और हंसकर क्या कहता है? हाँ, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कोयल हंसकर कहता है, हाँ, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सभी जानवर हंसते हैं। सब जानवर क्या करते हैं बच्चों? सब जानवर हंसते हैं। उल्लू, ऑर्डर ऑर्डर। उल्लू, ऑर्डर ऑर्डर। जब सब जानवर हंसने लगते हैं तो अदालत में जो है वहाँ पर आवाज़ होने लगती है, शोर होने लगता है। तो उल्लू जो है ऑर्डर ऑर्डर करता है। उल्लू, ऑर्डर ऑर्डर। कोयल जी, आप बार बार अनुशासन भंग कर रही हैं। उल्लू कहता है कोयल से, कोयल जी, आप बार बार अनुशासन भंग कर रही हैं। अनुशासन भंग कर रही हैं। अब आइए बच्चों इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। जवाब, उत्तर, धमकाना, डराना, गुस्सा, क्रोध, कोशिश, प्रयास, कड़ी सजा, कठोर दंड। पेंगुइन, श्रीमान, यह कोयल केवल धोखेबाज और कामचोर ही नहीं, एक गैर जिम्मेदार माँ भी है। जिस माँ ने अपने मीठे सुर की लोरी अपने ही बच्चों को नहीं सुनाई, वह कैसी माँ? श्रीमान, धोखे से अपने अंडे दूसरे के घोंसले में रखना, उनकी देखभाल स्वयं न करना और अपने बच्चों का पालन पोषण दूसरे से करवाना धोखेबाजी है। ऐसी स्थिति में सच्चाई का पता चलने पर क्रोध आना तो स्वाभाविक है। पेंगुइन जो कौवे का वकील है, वह कहता है उल्लू से, श्रीमान, यह कोयल केवल धोखेबाज और कामचोर ही नहीं, कामचोर अर्थात आलसी, काम से जी चुराना,
ही नहीं, एक गैर जिम्मेदार माँ भी है। यह जो है एक गैर जिम्मेदार माँ भी है, जिस माँ ने अपने मीठे सुर की लोरी अपने बच्चों को ही नहीं सुनाई। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ जो है लोरी सुनाती है, तो पेंगुइन कहता है इस माँ ने अपने बच्चों को मीठे सुर की लोरी ही नहीं सुनाई, वह कैसी माँ है। श्रीमान, धोखे से अपने अंडे दूसरे के घोंसले में रखना, उनकी देखभाल स्वयं न करना और बच्चों का पालन पोषण दूसरे से करवाना धोखेबाजी है। क्या है? धोखेबाजी है। यह अपने बच्चों का पालन पोषण स्वयं न कर दूसरों से करवाती है। ऐसी स्थिति में, स्थिति अर्थात दशा, ऐसी स्थिति में सच्चाई का पता चलने पर क्रोध आना तो स्वाभाविक है। पेंगुइन कहता है कि ऐसी स्थिति का जब पता किसी को चलेगा तो उसको गुस्सा तो आएगा ही। भालू, लेकिन श्रीमान, गुस्सा आने का मतलब तो यह नहीं कि किसी की जान ही ले ली जाए। भालू कहता है श्रीमान, गुस्सा आने का यह मतलब तो नहीं कि किसी की जान ही ले ली जाए। कोयल रोने का नाटक करती हुई। अब कोयल यहाँ पर रोने का नाटक कर रही है। क्या कर रही है? रोने का नाटक। जैसे मेरे बच्चों की जान की कोई कीमत ही नहीं। कोयल कहता है, रोने का नाटक करते हुए कहती है, जैसे मेरे बच्चों की जान की कोई कीमत ही नहीं। इसके कठिन शब्द: कामचोर, आलसी, काम से जी चुराने वाला, स्थिति, दशा, हालत। पेंगुइन, पेंगुइन, श्रीमान मेरे साथी वकील। श्रीमान मेरे साथी वकील एक साधारण, साधारण अर्थात एक आम, साधारण सी घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। कौवे ने कभी किसी की जान लेने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि उसने और उसकी पत्नी ने इसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाला। पालने वाला जन्म देने वाले से बड़ा होता है। यह पता चलने पर कि वे कोयल के बच्चे हैं, गुस्सा आना स्वाभाविक है। गुस्सा आना स्वाभाविक है। गुस्से में कौवे ने कोयल के बच्चों को अपने पास से चले जाने को कहा। बच्चे कौवे और उसकी पत्नी के पास पले बढ़े थे, इसलिए वे बार बार उन्हीं के पास वापस आते और कौवा उन्हें दूर हटाता था। बस यही सारी कहानी है जिसे कोयल ने अदालत तक पहुंचा दिया है। पेंगुइन कहता है कि श्रीमान मेरे साथी वकील एक साधारण सी घटना को, साधारण अर्थात एक आम घटना को, एक मामूली सी घटना को बढ़ा चढ़ाकर अर्थात ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलना पेश कर रहे हैं। कौवे ने कभी किसी की जान लेने की कोशिश ही नहीं की। कौवे ने किसी की जान लेने का प्रयास ही नहीं किया, प्रयत्न ही नहीं किया, बल्कि उसने और उसकी पत्नी ने इसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाला। इसकी पत्नी, कौवे की पत्नी ने, कौवे की पत्नी ने और कौवे ने, दोनों ने कोयल के बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाला। पालने वाला जो बच्चों को पालता है, पालने वाला जन्म देने वाले से बड़ा होता है। जो बच्चों को पालता है वह जन्म देने वाले से क्या होता है? बड़ा होता है। यह पता चलने पर कि कोयल के बच्चे हैं। जब कौवे और कौवे की पत्नी को यह पता चला कि यह कोयल के बच्चे हैं तो गुस्सा तो आना स्वाभाविक है। तो गुस्सा तो उन्हें आएगा ही। गुस्से में कौवे ने कोयल के बच्चों को अपने पास से चले जाने को कहा। कौवे की पत्नी और कौवे ने कोयल के बच्चों को अपने पास से चले जाने को कहा। बच्चे कौवे और उसकी पत्नी के पास पले बढ़े थे। जो कोयल के बच्चे थे वह कौवे और उसकी पत्नी के पास पले बढ़े थे, इसलिए वे बार बार कहाँ आ रहे थे? कौवे के पास और उसकी पत्नी के पास। कौवा उन्हें दूर हटाता था, उन्हें जाने के लिए कहता था। बस यही सारी कहानी है जिसे कोयल ने अदालत तक पहुंचा दिया है। कठिन शब्द: साधारण, सामान्य, मामूली। उल्लू चश्मा हटाकर सिर खुजलाता है। साधारण, सामान्य, मामूली। आगे देखिए बच्चों, उल्लू चश्मा हटाकर सिर खुजलाता है, सोचता है और फिर मैना को अपना निर्णय लिखने को कहता है। उल्लू चश्मा हटाकर, जो न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे हैं, उल्लू चश्मा हटाकर सिर खुजलाता है, सोचता है और फिर मैना को अपना निर्णय लिखने को कहता है। उल्लू दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद
उल्लू अपना निर्णय सुनाते हैं। दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद अदालत, कठिन शब्द निर्णय अर्थात फैसला, अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस सारे मामले में कोयल दोषी है। उल्लू जो है अपना, न्यायाधीश अपना जो है फैसला सुना रहे हैं कि सारे नतीजों पर, इस सारे मामलों पर नज़र डालने के बाद जो है अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस सारे मामले में कोयल दोषी है। कोयल क्या है? दोषी है, जिसने गैर जिम्मेदारी का काम किया है और धोखेबाजी भी की है। जिसने गैर जिम्मेदारी का काम किया है और धोखेबाजी भी की है। कोयल, मैं ऐसे फैसले को नहीं मानती। कोयल तुरंत कहती है, मैं ऐसे फैसले को नहीं मानती और ना ही ऐसी अदालत को। जब कोयल को यहाँ पर दोषी बताया गया तो कोयल को गुस्सा आ जाता है। कोयल कहती है, मैं ऐसे फैसले को नहीं मानती और ना ही ऐसी अदालत को। उल्लू जोर से, कोयल अब आपका नाटक आगे नहीं चलेगा। उल्लू जो है वह कहते हैं, कोयल अब आपका नाटक आगे नहीं चलेगा, सजा तो आपको अवश्य मिलेगी, सजा आपको अवश्य मिलेगी। आपने अपने ही बच्चों को माँ की ममता से दूर रखा। आपने अपने बच्चों को माँ की ममता से दूर रखा। आज से आपकी सुरीली आवाज़ आपके पास नहीं रहेगी। जो सुर लोरी नहीं सुना सकते उनका आपके पास क्या काम। और कौवे जी, बच्चों को मारना फटकारना भी गलत है। आप माँ की गलती की सज़ा बच्चों को क्यों देना चाहते थे? आप माँ की गलती की सज़ा बच्चों को क्यों देना चाहते थे? आपको चेतावनी दी जाती है कि आप ऐसी गलती दोबारा न करें और स्कूल जाकर पढ़ाई भी करें ताकि गिनना जोड़ना सीख जाएं। अदालत की कार्यवाही यहीं खत्म होती है। उल्लू ने आदेश दिया कि कोयल अब आपका नाटक आगे नहीं चलेगा, सजा तो आपको अवश्य मिलेगी। अवश्य अर्थात जरूर मिलेगी। आपने अपने ही बच्चों को माँ की ममता से दूर रखा है। आज से आपकी सुरीली आवाज़ आपके पास नहीं रहेगी। उल्लू ने कहा कि अब आपकी आवाज़ आपके पास नहीं रहेगी। जो सुर लोरी नहीं सुना सकते, जब आपकी सुर लोरी नहीं सुना सकते तो उनका क्या काम। और कौवे जी को कहते हैं, बच्चों को मारना फटकारना भी गलत है। बच्चों को मारना फटकारना नहीं चाहिए। आप माँ की गलती, यह गलती उनकी माँ की थी, तो आप बच्चों को इसकी सज़ा क्यों दे रहे थे? आपको चेतावनी दी जाती है कि आप ऐसी गलती दोबारा न करें। दोबारा अर्थात वापस से न करें और स्कूल जाकर पढ़ाई भी करें ताकि गिनना जोड़ना सीख जाए। अदालत की कार्यवाही यहीं पर खत्म होती है। अदालत की कार्यवाही यहीं पर खत्म होती है। आइए इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। नतीजा, परिणाम, फल, दोषी, गलती करने वाला, अवश्य, जरूर, चेतावनी, सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात, कार्यवाही, सभा आदि में हुआ काम। देखिए बच्चों, फिर यहाँ पर कोयल जो है कुहू कुहू कोयल गाने की कोशिश करती है, पर उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। आइए बच्चों, इस भाग से हमें कौन कौन से जीवन मूल्य प्राप्त हुए हैं, हम उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। जब हमारे सामने कई सारी समस्याएं आए तो हमें उन सभी समस्याओं पर विचार करते हुए सही निर्णय लेने की कुशलता होनी चाहिए। परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए मन में आदर व सम्मान होना चाहिए। परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए मन में आदर व सम्मान होना चाहिए। परिवार का प्रत्येक सदस्य हमारे लिए सम्माननीय होता है, इसलिए हमारे मन में छोटों के लिए प्यार और बड़ों के लिए आदर भाव होना चाहिए। तो बच्चों, उल्लू की अदालत इस नाटक से हमें यह शिक्षा मिली कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए। वह हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए।
हमारे अंदर सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। वह सभी के लिए हमारे मन में आदर भाव होना चाहिए, सभी के लिए आदर भाव होना चाहिए। तो बच्चों, नाटक के इस भाग के साथ आज यहाँ उल्लू की अदालत यह नाटक यहीं पर समाप्त होता है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि उल्लू की अदालत यह नाटक आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों से इसी के साथ विदा लूँगी। धन्यवाद।